बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें लेक्चर नंबर 16 आज हमने डिस्कस करना है। अल्केन की प्रिपरेशन ही है आज का आर्टिकल भी। अल्केन की प्रिपरेशन के 3 मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने नाम दिया था सेबेटियर सैंडर्न रिएक्शन। वहाँ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया निकल। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के 2 मेथड थे, एक जिंक और एसिड का इस्तेमाल था और दूसरे को हाइड्रोजनोलिसिस का हमने नाम दिया। इसमें डायरेक्ट मालिकुलर हाइड्रोजन आपने ऐड किया अल्काइल हैलाइड में। तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के भी 2 मेथड हैं। पहला मेथड बाय यूजिंग सोडा लाइम और दूसरा मेथड कोऑप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज अल्केन बनाने का चौथा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप का टेबल आपको याद होना चाहिए। कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी हाइड्रोजन आ जाए, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड में ये ग्रुप आएगा उन कंपाउंड को हम नाम देंगे एल्डिहाइड। जिन कंपाउंड में ये ग्रुप आएगा उनको हम किसका नाम देंगे? एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन ही आ जाए तो इस ग्रुप को भी हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड में ये ग्रुप आएगा उन कंपाउंड को हम नाम देते हैं कीटोन का। तो ये आ गया एल्डिहाइड और ये आपके पास आ गए कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हमने अल्केन बनाना है। एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनाने के लिए 2 मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लीमेंजन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन इज एक्चुअली रिडक्शन ऑफ कीटोन टू अल्केन। इसे रिडक्शन का नाम क्यों दिया? स्टूडेंट यू नो वेल, अल्केन में तो कोई ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि कीटोन में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को आपने रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन ही कहा जाता है। तो क्लीमेंजन रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक अमलगम, अमलगम का वर्ड जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है मरकरी। अगर आपसे कहा जाए जिंक अमलगम तो जिंक प्लस मरकरी। अगर आपसे कहा जाए सोडियम अमलगम, सोडियम प्लस मरकरी। जिंक अमलगम और HCl आपने इस्तेमाल करना है और कीटोन का इस्तेमाल करना है। ये आपके पास कीटोन का जनरल फार्मूला आ गया। इसकी आपने रिडक्शन करवाई। रिडक्शन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं। ये हाइड्रोजन आई कहाँ से? ये हाइड्रोजन जिंक का इस एसिड के साथ रिएक्शन के नतीजे में आई। यू नो डैट whenever acid react with metal then we get salt and hydrogen gas। ये जिंक जब एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये क्या करेगी? ये कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करवाएगी और ऑक्सीजन को रिमूव करवाएगी। जब कार्बन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ऑक्सीजन वाले, तो अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आकर लग जाएंगी। ये आपके पास अल्केन बन जाएगा। अब वो जो ऑक्सीजन निकली थी उस ऑक्सीजन के भी तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना सकता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अगर आप R को फिक्स कर लें, R एक ही कार्बन वाला कर लें जितना इसमें किया हमने, और उस R की वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई कर लिया हाइड्रोजन लगाकर, अब आप इसके लिए रिएक्शन करवाएं। सेम प्रोसेस होगा। जिंक अमलगम का इस्तेमाल करेंगे, एसिड का इस्तेमाल करेंगे। जिंक HCl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बनाएगा और एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। वो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेगी? वो एटॉमिक हाइड्रोजन इस कीटोन की ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करवा देगी। कार्बन के 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। ये आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH3। और वो जो ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसके भी तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगकर वाटर बना देंगी। यहाँ पर आपने देखा कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन निकाल दिया आपने। इसका मतलब आपने रिडक्शन का प्रोसेस करवाया। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्केन बना सकते हैं। अब रिडक्शन करवाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक क्लीमेंजन रिडक्शन और एक वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन हमने डिस्कस किया। क्लीमेंजन रिडक्शन में हम कीटोन को रिड्यूस करवा रहे हैं इनटू अल्केन बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड HCl। इस
क्लीमेंजन रिडक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हुआ मिथाइलिन ग्रुप में। व्हाट इज मिथाइलिन ग्रुप? स्टूडेंट यू नो डैट इसे हम कहते हैं CH4 को मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो मिथाइल, मीथेन में से दो हाइड्रोजन निकालें तो मिथाइलिन। आप देख सकते हैं कि जब आपने रिडक्शन करवाई, इसकी जब ऑक्सीजन निकली तो इसके साथ दो हाइड्रोजन लग गई, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? मिथाइलिन ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन के केस में कार्बोनाइल ग्रुप में दो हाइड्रोजन जब लगेंगी तो वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा। क्लीमेंजन रिडक्शन की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। इसमें देखिए आपने ये ग्रुप बनाना है क्योंकि कीटोन की रिडक्शन है, दोनों तरफ कार्बन लगाना है, कोई एक हाइड्रोजन भी आपने अटैच नहीं करना। इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए हैं, दो ऑक्सीजन के साथ, एक ये और एक ये, 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। इसकी जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे जिंक अमलगम एंड HCl। और ये जिंक जो है वो HCl से मिलकर जिंक क्लोराइड और एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। डेट एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन के ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगी। ऑक्सीजन के जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे एज ए रिजल्ट यू विल गेट CH3CCH3। अब इस कार्बन के भी तो दो बॉन्ड टूट गए, अब ये कार्बन दो बॉन्ड बना सकता है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आकर लग जाएंगी, ये अब आपके पास एक अल्केन आ गया। ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ उस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन लगेंगी और एज ए रिजल्ट वी गेट वाटर मॉलिक्यूल। ये कार्बोनाइल कंपाउंड को, कीटोन को आपने अल्केन में कन्वर्ट किया। मजीद एग्जांपल के लिए आप लोग कार्बोनाइल ग्रुप लें, इसमें कार्बन एटम एक तरफ एक कर दें, दूसरी तरफ दो कर दें और इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लें। और अब आप इसमें जिंक अमलगम और HCl ऐड करें। जिंक अमलगम इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मरकरी और HCl ऐड करना है, ये बनाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। किस तरह? Zinc has ability to react with acid. As a result, zinc chloride and atomic hydrogen is produced. वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एज ए रिजल्ट CH3 CH2 और इस कार्बन के चूँकि दो बॉन्ड टूट गए हैं इसके साथ दो हाइड्रोजन लग जाएंगी और एंड वाला CH3 वैसे ही रहेगा। और जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है उस ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड टूटे हैं, वो दो हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना देगा। टोटल हाइड्रोजन जो कंज्यूम हुई वो 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कंज्यूम हुई। दो लगी इस कार्बन के साथ, CH2 बना दिया, और दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगी इस ऑक्सीजन के साथ, H2O बनाने में कंज्यूम हुई। नेक्स्ट है वुल्फ-किचनर रिडक्शन। वुल्फ-किचनर रिडक्शन इज एक्चुअली रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्केन। इसमें एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्केन में, क्योंकि एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है, अल्केन में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम रिडक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एल्डिहाइड में से ऑक्सीजन निकालेंगे और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन का नाम दिया जाता है। किस तरह होगी? इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन विद फार्मूला N2H4 एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा। और इस केस में जो टेम्परेचर होगा वो 200 डिग्री सी के अराउंड अबाउट टेम्परेचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। एल्डिहाइड में दोनों तरफ कार्बन नहीं आती, एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन का आना ज़रूरी होता है। जब आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन के नतीजे में ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लग जाएंगी। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी थी, जब दो हाइड्रोजन मज़ीद अटैच होंगी तो ये CH3 बन जाएगा। और जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ उस ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड ब्रेक हुए, उसके साथ दो हाइड्रोजन लगेंगी और एज ए रिजल्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। इसमें आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाया अल्केन में बाय यूजिंग हाइड्राजीन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सी। इस प्रोसेस में आप पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप लगा कर भी कर सकते हैं। आपने अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला लगा दिया, अब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, सेम प्रोसेस हुआ। ये ऑक्सीजन जब रिमूव हुई तो कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुई, ये CH, और जब दो हाइड्रोजन लगी तो CH3 आ गया। और ये जो ऑक्सीजन निकली इसके साथ जब दो हाइड्रोजन लगी तो वो वाटर प्रोड्यूस हुआ। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हुआ CH3 में। कैसे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद थी, जब इसके साथ दो हाइड्रोजन और लगी तो ये CH3 बनाता गया। यू कैन सी CH3। जबकि कीटोन के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो रहा था CH2 में, दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। जबकि एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन ऑलरेडी होगी। अब जब उसका ऑक्सीजन रिमूव होगा उसके साथ दो हाइड्रोजन लगेंगी तो टोटल हाइड्रोजन 3 अटैच हो जाएंगी उसके साथ और मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। वुल्फ-किचनर रिडक्शन में
अब प्रैक्टिस के तौर पर कुछ एग्जांपल्स मैं ऐड करूंगा यहाँ पर। आपने वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ H का आना जरूरी है और दूसरी तरफ कार्बन आप अपनी मर्जी से वेरी करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आप कार्बन एटम अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं। अब आपने इसकी करवानी है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ से आई? वो हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के नतीजे में आई और ये रिएक्शन होता है 200 डिग्री सी पर। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें CH3। इस कार्बन के दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो थे वो ब्रेक होंगे। अब कार्बन 2 बॉन्ड बना सकेगा। जब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, जब 2 हाइड्रोजन और आएंगी तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इसके भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगी और एज ए रिजल्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। टोटल हाइड्रोजन जो कंज्यूम होगी वो 4 हाइड्रोजन कंज्यूम होगी। किस तरह? 2 इस कार्बन के साथ लगी और 2 ऑक्सीजन के साथ लगी, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगी। नेक्स्ट केस में वैलेंसी सेटिस्फाई करें, CH3 CH2। अब आप इसकी भी हाइड्रोजनेशन करवाएं, रिडक्शन करवाएं सेम कैटालिस्ट की मौजूदगी में। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन के ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना सकेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगी। जब 2 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगी तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है। जब 2 और आ जाएंगी तो ये CH3 होगा। अब ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगी, एज ए रिजल्ट यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, CH3 CH2 CH2। अब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, इसमें भी 4 हाइड्रोजन यूज होंगी और सेम कंडीशन होंगी। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन रिमूव होगा और जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया कार्बन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आकर बॉन्डिंग करेंगी। 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन और बॉन्ड बनेंगी। ये आ जाएगा आपके पास CH3 और ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुई है ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगी। Related short question to past paper. Describe Clemenzon and Wolff-Kishner reduction. तो Clemenzon reduction क्या है? Reduction of ketone into alkane by using zinc amalgam and HCl. तो Clemenzon reduction में आप कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे जिंक अमलगम और HCl को यूज करके, और वोल्फ-किशनर रिडक्शन में आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे हाइड्राजीन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके और टेम्परेचर 200 डिग्री सी। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है साहिवाल बोर्ड में, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बिल्कुल सारा यही मेथड आपने डिस्कस करना है। इसमें वोल्फ-किशनर मेथड भी यूज़ करेंगे और क्लीमेंजन मेथड भी यूज़ करेंगे। अल्केन बनाने का आखिरी मेथड जो आपकी बुक में गिवन है डेट इज़ फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट। गिरगनार्ड रिएजेंट एक्चुअली क्या होता है? गिरगनार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब क्या है, एक अल्काइल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम होगा और एक हैलोजन होगा। यू नो वेल मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है और ये 2 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड मैग्नीशियम ने बनाया अल्काइल ग्रुप के साथ और एक बॉन्ड बनाया हैलोजन के साथ। ये आ गया आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की अब जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्केन प्रोड्यूस होता है। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हम ईथर का इस्तेमाल करते हैं और एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिएक्शंस आपके सामने गिवन है। ये आपके पास एक गिरगनार्ड रिएजेंट है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लिया हमने एक कार्बन वाला। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, मतलब इसमें वाटर ऐड करवाया, किसकी मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में और एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में। ये जो वाटर का पॉजिटिव है H पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव के साथ मिलकर CH4 बनाएगा और मैग्नीशियम का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, मैग्नीशियम के साथ रह गया एक ब्रोमीन। मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिव है, मैग्नीशियम दूसरा बॉन्ड बना लेगा इस OH के साथ। दूसरे केस में आपने क्या किया, R जो है वो आपने 2 कार्बन वाला ले लिया। अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन वाला आ गया, मैग्नीशियम आ गया और हैलाइड आ गया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज कॉल्ड गिरगनार्ड रिएजेंट। गिरगनार्ड रिएजेंट में आपने वाटर को ऐड किया, वाटर का H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। अब कार्बन नेगेटिव है, ये कार्बन नेगेटिव वाटर के H के साथ मिलकर क्या बनाएगा? CH3 CH2। जो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और हाइड्रोजन आया तो वो भी CH3 अल्केन बन गया। मैग्नीशियम चूँकि पॉजिटिव है
मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ एक जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है और एक OH नेगेटिव आकर अटैच हो जाएगा। रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, ये सारी प्रिपरेशन में जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 किया है ए पार्ट, आउटलाइन द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाने के मेथड का आपने डिस्क्राइब करने हैं। स्टूडेंट, ये अल्केन के ओवरऑल 5 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों मेथड में अलग अलग क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, सिवाय एक मेथड के। कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अकेला क्वेश्चन भी लॉन्ग में दिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट तरीके हैं। बात का वो आपसे कहेगा कि अल्केन बनाएं बाय फॉलोइंग 2 मेथड, कोई से 2 मेथड पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह सकता है प्रिपेयर अल्केन बाय यूजिंग सेबेटियर सेंट्रल रिएक्शन एंड बाय यूजिंग कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसी तरह वो आपसे कह सकता है प्रिपेयर अल्केन बाय यूजिंग सेबेटियर सेंट्रल रिएक्शन एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब जब अल्काइल हैलाइड की बात आएगी तो आपने फ़ौरन माइंड में ये बात लेकर आनी है, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन में से अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को रिमूव करके उसकी जगह हाइड्रोजन लाना है, और हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन को भी हम रिडक्शन कहते हैं। और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाने के आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड है बाय यूजिंग जिंक एंड एसिड, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग चारकोल एंड प्लाटियम, और उसमें आप हीट करते हैं, जिसको आप हाइड्रोजिनोलिसिस का नाम देते हैं। अब अल्काइल हैलाइड में सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड में आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में जब आप ऐड करते हैं उसको हाइड्रोजिनोलिसिस का नाम देते हैं। इसी तरह वो आपसे कह सकता है डिस्कस कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जब मैकेनिज्म के साथ पूछेगा, पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रही है, कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपने यूज़ क्या करना होता है। आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज़ करना होता है, और उस साल्ट का एक्वस सोल्यूशन यूज़ करना है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। और कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि इस मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगी, अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ वेज हैं लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के। आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है कि अल्केन बनाने के सारे मेथड लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है। जब वो अल्केन बनाने के मेथड पूछेगा तो वो कोई से 2 मेथड पूछ लेगा, या कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का मैकेनिज्म पूछ लेगा। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।